आफाक अहमद साहब, उनकी पूरी टीम की, महाजिर कौमी मूवमेंट उसकी तमाम टीम के लिए इनकी काविशों को मेरा सुर्ख और सब्ज नहीं अस्सलाम वालेकुम है, क्योंकि इनकी एफर्ट, सलाम ना सुर्ख होता है ना सब्ज, अल्लाह की तरफ से सलामती होती है। तो अल्लाह आपके लिए सलामती पैदा करे। मैं यहाँ पे शाही सैयद साहब की बहुत ही डीप रूटेड और पुरमगज़ गुफ्तगू के बाद गुंजाइश नहीं बनती कि मैं बात करूं, और वैसे भी उन्होंने मुझे बच्चा डिक्लेयर किया है। उन्होंने सिस्टम के हवाले से बात तो नहीं की, मगर मुझे उन्होंने, शुक्रिया सलाम है इनको कि उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई और बच्चा डिक्लेयर कर दिया। हम दोनों साथ में ही एक ही वक्त में एक ऐवान में थे और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तख्ता मश्क शायद बनने वाला था मैं, मगर यहाँ का माहौल मैंने देखा बहुत ही शानदार है। रूलिंग पार्टी के साथ वाबस्तगी की वजह से अक्सर अवामी एहतसाब का सामना करना पड़ता है, मगर मैं यहाँ बहसियत एक वर्कर के, पार्टी के, ये महसूस करता हूँ, और एक सपोर्टर जो भी हैं यहाँ पे, PMLN के वर्कर सपोर्टर जो के लिक्टिक से उसके साथ उसके सार्फिन के फहरिस्त में आते हैं, हम भी उतने ही सफ़र करते हैं जितना आप या कोई भी करता है। कि इलेक्ट्रिक कोई सरकारी अदारा नहीं है, एक प्राइवेट अदारा है, और हम पे ना कोई एहसान करता है, ना कोई हमारे ऊपर उनके साथ कोई ऐसी रिश्तेदारी है जैसे कोई दुकान पे आप जाकर के खुरदुनो तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक कंपनी के बिस्किट खरीद लें या दूसरे के खरीद लें। इवन कोल्ड ड्रिंक्स में भी आपके पास ऑप्शन है, मगर बदकिस्मती से हमारे पास बिजली खरीदने का ऑप्शन नहीं है। लामहदूद नहीं है, बल्कि है ही नहीं बिल्कुल। और जब इसे आमरीत के दौर में नेशनलाइज किया जा रहा था तो हमें ऑप्शन देना चाहिए था, मगर हमें शायद हमेशा आमरीत के दौर में रियायत समझा जाता है। और फिर 2009 में फिर जब इसकी तजदीद होने लगी, और जैसा शाही साहब ने कहा, तो उस वक्त भी जो खरीदार थे उससे पूछा नहीं गया। खरीदार अबराज नहीं था, खरीदार बिजली के हम थे, कराची के लोग। अब यहाँ पे बात सब ने बहुत अच्छी बात की है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बात करने की। मैं मुख्तसर रहूँगा। आफाक भाई, आप और आपकी टीम की एफर्ट को मैं सलाम करता हूँ। किसी एक बहाने जो शहर के लोग मुख्तलिफ हवाले से तकसीम है, उन्हें आपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। ये शर्मिंदगी होती है एज ए कराची के वासी होते हुए कि मैंने बचपन में सुना था 1.5 ईंट की मस्जिद। आज मुझे समझ आ गया 1.5 ईंट की मस्जिद है क्या। जब से मैंने देखा, हम फ़लस्तीन के लिए भी अगर इजहार एकजहती करते हैं तो अपनी अपने झंडे के साथ करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़े। फ़लस्तीन के साथ है हमारी हमदर्दी, मगर हमारी पार्टी, हमारा झंडा ऊंचा रहे। काश हम कौस के झंडे को ऊंचा रख सकें। आज आपने बिजली के सताए हुए लोगों के हवाले से मीटिंग किया, तो यहाँ मैंने देखा कि हम सब यहाँ जमा हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक इब्तदा है। आप एक ब्रिज बन रहे हैं, और इसे मैं जितना भी कहूँ, आपकी तारीफ़ करूँ कम होगी, क्योंकि हम सारे लोग इससे मुतासिर हैं। किसी पार्टी में हो ना हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हम बिजली से मुतासिर हैं। हम स्टूडेंट हो या मज़दूर, हमारे बच्चे जब इम्तहान देने जाते हैं तो उनके साथ बिजली के वो सहूलियत नहीं होती, वो पंखे नहीं होते। यहाँ पे उसूली तौर पे होना तो IMF को भी चाहिए, क्योंकि जो आपने क्या IMF को दावत दी थी
अफाक भाई, मैं आपसे मुझे मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपने दी होगी, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप के वालों को भी बुलाएं, आप नेपरा को भी बुलाएं, क्योंकि हम गाहक हैं। हम कोई इनके रियाया नहीं के इलेक्ट्रिक के, हम इनके गाहक हैं। अगर इनका सौदा हम खरीदते हैं, हम पैसा दे के खरीदते हैं, तो जो दुकानदार गलत चीज़ बेचे उससे हमें पूछने का, उसके गलत सौदा उसके मुंह पे मारने का हमें हक हासिल है। जब ये बगैर बताए हुए लोड शेडिंग करते हैं तो हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं बिजली के, वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी ट्यूब ख़राब हो जाती है, किसी का एसी, किसी का पंखा, जिसके पास किसी का मोटर। तो भाई हमें ये मौका मिलना चाहिए, जो आपने बातें की, उनसे पहले भी बातें हुई, कि दूसरी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या इलेक्ट्रिक कंपनी को इस शहर में लाइसेंस दिया जाना चाहिए। किसी मोनोपोली का राइट नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास, वफाक के पास सिर्फ 20% हिस्सा है के इलेक्ट्रिक का। 80% मालकाना हुकूक जो भी कंपनियों ने ख़रीदा है, अबराज के बाद किसी और ने ख़रीद लिया और उसके बाद किसी और ने ख़रीद लिया है। फिर यहाँ पर भी कब्ज़ा ग्रुप है, जो मौजूदा CEO है उसके पास 49 से लेस है शेयर, और दूसरे जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा है। मगर ये अदालती स्टेज, जैसे अभी शाही सैयद साहब ने कहा और इन्होंने कहा माजरत के साथ अदालत से, किस बात की माजरत कर रहे हैं भाई आप? जब इंसाफ मिले या ना मिले, उस अदालत से क्या माजरत करने की? जो अदालत ही ने जो नाइंसाफ़ी करती है वो अदालत नहीं कहलाती। जो नाइंसाफ़ी करती है वो, हाँ चला जाऊँ, कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे अल्लाह की अदालत में सुरखरू होना है, इनकी अदालत में नहीं, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि उन अदालतों से भी नहीं डरना चाहिए। और ये ठीक कहा अभी किसी भाई ने, आप ही ने शायद कहा कि तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन के बच्चे वहाँ पे मुलाजिम हैं, और मेरे इल्म में आया है कि जजेस के बच्चे भी मुस्तफीद हैं। नहीं, मैं लेने को तैयार हूँ, मैं इस बारे में लेने को तैयार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है ये बुनियादी फंडामेंटल चीज़ जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के चीज़ों को अदालतें खुद सो मोटो ले लेती हैं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि कादी फायज ईसा साहब या सिंध हाई कोर्ट के जो मौजूदा कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं मोहतरम जनाब शफी अहमद साहब, ये अस खुद बुलाएंगे कि इलेक्ट्रिक के उन जालिम, जाबिर, मुनाफा खोर, सूद खोर, इंटरेस्ट खोर जिम्मेदारान को, कि आप किस आइन कानून के तहत कौन सी लेवीज आप वसूल करते हैं। अभी कल परसों मैंने देखा कि 1000 फिक्स टैक्सेस लेंगे। भाई तुम कौन से FBR के बाप लगे हुए, तुम फिक्स टैक्स लोगे कौन? और फिर ये नेपरा वाले को भी, आफाक भाई मैंने आपको कहा था बुलाएं, कि इलेक्ट्रिक वालों को ही बुलाएं, नेपरा वाले को ही बुलाएं। और जिस अंदाज से शाही सैयद ने बुलाया था, आप उस अंदाज से ना बुलाएं, आप अपने अंदाज से बुलाएं। शाही सैयद का जो अंदाज था वो ये कागजों में लिखा पड़ा था। अफाक अहमद का अंदाज, अगर एक बार आपने आपकी जो तस्वीर ऐसे करके बुला लें तो वो सर के बल चलता हुआ आएगा। आप नेपरा और के इलेक्ट्रिक दोनों को बुलाएं, नहीं, टिट फॉर टाइट इंग्लिश में एक लफ्ज है। तो आप, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। और अगर आप और हम इन्हें ना बुला सके और ये ना आए, तो आप यकीन जाने, रिटन ऑन द वॉल, दीवारों पे लिख लें, कराची के लोग इनको बुला लेंगे। सच बता रहा हूं मैं, और ऐसा बुलाएंगे कि उसके बाद फिर कभी नहीं बुलाएंगे। मैं आपको लिख के आज दे रहा हूं, लिख लें सहाफ़ी हज़रात भी। मेरा बच्चा अगर भूख से तड़प रहा है, स्कूल से उठा लिया गया, मेरे घर में दूध नहीं, मेरी माँ के लिए दवाई नहीं है,
मगर मुझे लाजिमी के इलेक्ट्रिक के बिल भरने हैं और मुझे लाजिमी उन्होंने गिरफ्तार करने का भी धमकी दिया हुआ है और लाजिमी जिस बिल को मैंने पे कर दिया है वो मीटर रेंट हमसे लेते हैं, तो फिर मेरे आगे कोई कानून, कोई इखलाक, कोई मुरव्वत नहीं होगी। या आपके तवज्जुह से के इलेक्ट्रिक वालों को मैं बता रहा हूं, जंग आमद, तंग आमद, बजंग आमद होगी। या तो आप मुझे बुलाते नहीं और अगर बुला लिया तो फिर आप यहीं से जंग शुरू करें। बाकी आपकी जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं मैं उनके साथ हूं और जितने भी रेजोल्यूशन उसके साथ हूं। इसका नाम आप डिक्लेरेशन रखें। आप जंग करने जा रहे हैं, करारदाद वगैरह वो तो फाड़ के यूं फेंक देते हैं। आप डिक्लेरेशन करें। काहे को मरवाएंगे यार, हम उनके बाप के नौकर हैं, फ्री का दे रहा है कोई हमें। हम बिजली पे करते हैं, पैसा देते हैं तो बिजली लेते हैं। आईने पाकिस्तान को आप रद्द कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आप जीने का हक नहीं देना चाहते, इन्होंने कहा ऑक्सीजन, अल्लाह ने करम किया कि ऑक्सीजन कोई महकमा नहीं है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमारा आइन कहता है बुनियादी हक है हमारा पढ़ना, तालीम, रोजगार। सूरज भी हमारे बुनियादी हक में, मगर ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे आफाक भाई इस पे। अगर ये सब चीज हमसे छीन लिया गया, मैंने ऐसे ही जो शाही सैयद कह रहे थे ठीक बात की है, कोई ऑनरशिप ही नहीं है शहर कराची के पास। और फाक अहमद जब तक ऑनरशिप नहीं लेंगे कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। हम सबको लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे, और बिल्कुल लेनी चाहिए, मैं शाही सैयद आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं। हम सियासी लोग हैं मगर सियासी लोगों से पहले हम इंसान भी हैं। ये सियासी लोग जो होते हैं ना, वो बैग होते हैं, पंचिंग बैग। हर कोई आके उस पर अपनी वो प्रैक्टिस करता है। आप सिस्टम का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मुझे बताएं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं सिस्टम का नाम लूंगा। अल्लाह के अलावा अगर आप इससे डरते हैं तो ईमान एक कामिल नहीं है मेरा। अभी इसी लम्हे अगर मुझे कुछ हो जाए तो जवाब तो उसको देना है ना। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम जितने पीछे हटते चले गए वो उतने ही आगे बढ़ते चले गए। जब इस शहर के इलेक्ट्रिक वायर्स को खोल रही थी उस वक्त भी हम कुछ नहीं बोल रहे थे। और फिर आफाक भाई ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी आप पूछिए इनसे कि के इलेक्ट्रिक बात तो है कराची इलेक्ट्रिक, मगर वो हब को भी सप्लाई कर रही है हमारे कोटे से। जी जी, बस मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आफाक भाई के ये भी पूछा जाए कि के इलेक्ट्रिक घरों को किस मुआहदे के तहत बिजली दे रही है। हम देने के खिलाफ नहीं है मगर मुआहदा बताया जाए। हब को भी के इलेक्ट्रिक से आपके कोटे से बिजली दी जा रही है, तो वो भी वाजे किया जाए कि उसके मेंटेनेंस के चार्जेस हम देते हैं। और जब गाय को चारा हम खिलाएं और दूध देने का वक्त आए तो वो किसी और को बेच दिया जाए उसके दूध, तो ये भी पूछा जाए। और अगर ऐसी बात है तो के इलेक्ट्रिक यहां से अपना कारोबार बंद करे, कहीं और लेके जाए। हमें ऐसा के इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। हम किसी और को बुला लेंगे, हम किसी दुश्मन को बुला लेंगे जो इनसे बेहतर होंगे। आप इसमें यह भी लिखें, आप अपना धंधा, अपना कारोबार, अपना दुकान बंद करें। हम 6 महीने, साल भर लालटेन पे गुजारा कर लेंगे, मगर आपकी ये जो जिल्लत आमेज रवैया, इसके साथ हम चल नहीं सकते। और शाही सैयद साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज साहब की काविशों को और उनकी कारकर्दगी, साहिबा की कारकर्दगी को आपने सराहा। आपने एक अच्छे अमल का आगाज़ किया। हमें मुनाफ़क़त से ज़्यादा बिल्कुल मुसलमान वाली बात करनी चाहिए और इंसानियत वाली बात करनी चाहिए। आप सबकी तायद का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आफाक भाई, जब भी जहाँ भी आप हमें